गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस पे। तो गाइज आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस पे। तो गाइज आज की क्लासेज हमारी बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। आप लोग स्टार्टिंग से जुड़े रहिएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लासेज की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आपका निशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है कितनी से कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ये दिया गया है। भारतीय संविधान का जो शिक्षा का अधिकार है, निशुल्क शिक्षा। निशुल्क शिक्षा का मतलब क्या होता है कि मतलब उतने से उतने वर्ष की आयु तक के लिए कोई भी फी नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये कितने से कितने आयु वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2002 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि भारत में जो है ना 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और इसको किस आर्टिकल में रखा गया है? किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 21 ए के तहत ये रखा गया। आंसर क्या होगा आपका? आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, आपको आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राणा प्रताप जल विद्युत जो संयंत्र है ये किस राज्य में है? तो देखिए राणा प्रताप जो जल विद्युत संयंत्र है आपको बताना है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सभी को गुड इवनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो देखिए राणा प्रताप जल विद्युत संयंत्र ये कहाँ है आपका? राजस्थान में है। कहाँ पे है आपका? राजस्थान में राणा प्रताप जल विद्युत संयंत्र। किस नदी पर है? नदी की बात की जा रही है तो चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है, याद रखिएगा। अगर बात की जा रही है जल विद्युत का सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र, भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी कहाँ पे पड़ता है? नाथपा झाकरी ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है नाथपा झाकरी। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? जल विद्युत संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में 44 जो है आपके जल विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस आयोग या समिति की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था? पुंछी आयोग, मन्नार आयोग, कुठारी समिति या फिर सरकारिया समिति? बिल्कुल जल्दी से आंसर बताइए। सारे लोग को गुड इवनिंग, हाय, हेलो। जितने भी सारे लोग देख रहे हैं फटाफट से आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो किस आयोग की कौन से आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के किस आर्टिकल में है भाई? आर्टिकल की बात की जा रही है। किस आर्टिकल में? 263। किस आर्टिकल में है आपका? 263। बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को किसके शासन काल के दौरान बनाया गया था? देखिए महाबलीपुरम के प्रसिद्ध जो मंदिर हैं इनको किस शासन काल के दौरान बनाया गया था? आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। तो देखिए महाबलीपुरम की बात की जा रही है तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी साथ में लिखना है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु
कौन थे आपके? सी विष्णु। ठीक, चालुक्य को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे। चालुक्य में 2-3 थे, 3 थे। काकतीय वंश के कौन थे? बीटा प्रथम। संस्थापक चोल वंश के कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। ठीक है, देखिए चालुक्य में 3 आता है, तीनों का आप लोग याद रखिएगा, 3 आता है। चालुक्य कल्याणी की बात की जा रही है, तो चालुक्य कल्याणी के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। चालुक्य वातापी। चालुक्य वातापी के संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह थे। कौन थे आपके? जय सिंह। जय सिंह थे आपके चालुक्य वातापी के। चालुक्य बेंगी के संस्थापक कौन थे? बेंगी, तो याद रखिएगा विष्णुवर्धन। कौन थे आपके? विष्णुवर्धन, तो ये भी याद रखना है। चालुक्य में 3 आता है, एक तो चालुक्य कल्याणी पूछेगा, तो कल्याणी का आंसर क्या होगा? तैलप द्वितीय। चालुक्य वातापी जय सिंह, और चालुक्य बेंगी विष्णुवर्धन। और बात की जा रही है गाइस, देखिए पल्लव वंश की बात हो रही थी ना, तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी आपकी? कांचीपुरम। कहाँ थी आपकी? कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, याद रखिएगा। देखिए पल्लव शासकों ने सौर मंदिर का भी निर्माण कराया है, सौर मंदिर। ठीक है, पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम के साथ साथ एक और मंदिर बनाया था, सौर मंदिर, तो ये भी याद रखिएगा, काफी फेमस क्वेश्चन है। सौर मंदिर बोले, महाबलीपुरम का मंदिर बोले, दोनों का निर्माण करता कौन है? पल्लव वंश। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड था, इसे जो है ना क्या नाम दिया गया? पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड था, इसका नाम क्या दिया गया है? पैथालस, पैंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका? पैंजिया। ये किसने कहा था? वेगनर ने कहा था। वेगनर ने, किसने कहा था? वेगनर ने कहा था कि पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड है जिसका नाम क्या है? पैंजिया। ठीक है, याद रखिएगा, वेगनर ने कहा था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए। देखिए डॉल्फिन की बात की जा रही है, तो डॉल्फिन एक प्रकार का समुद्री जीव होता है, काफी बुद्धिमान होती है, और डॉल्फिन ज्यादातर गंगा में ही पाया जाता है, ज्यादा डॉल्फिन गंगा में ही पाई जाती है। और डॉल्फिन की बात की जा रही है, तो ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है आपका? डॉल्फिन है। और एशिया का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया है? केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो ये हमारे पटना में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? पटना में खोला गया है। एशिया का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया है? ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पटना में खोला गया है। अब पूछ रहा है कि आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया कब जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए आंसर होगा, 5 अक्टूबर। बिल्कुल, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो देखिए प्रोजेक्ट कुबेर की बात की जा रही है, ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है आपका प्रोजेक्ट कुबेर। एसबीआई की गाइस बात की जा रही है, स्थापना कब हुआ आपका एसबीआई का? 1955 में। स्थापना कब हुआ? 1955 में। मुख्यालय कहाँ है आपका? मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। एसबीआई का स्थापना कहाँ पे हुआ? 1955 में। मुख्यालय कहाँ पे है आपका? मुंबई।
आप लोग कमेंट करके फटाफट से ये बताइए कि एसबीआई के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन से है। नेक्स्ट, पेगासस स्पाईवेयर को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। रूस, चीन, ब्राजील, इजराइल। तो देखिए गाइस, पेगासस स्पाईवेयर क्या है। तो देखिए ये आपका एक प्रकार का मालवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसको बोल सकते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर है पेगासस स्पाईवेयर, मैलावेयर या फिर सॉफ्टवेयर है। देखिए इसका वर्क क्या है, ये ऐसा चीज है पेगासस स्पाईवेयर, मतलब बिना डिवाइस को छुए हुए आप तक की आपकी जो जानकारी है ये प्राप्त कर सकता है। मतलब कि एक टाइप का खुफिया टाइप का हो गया, बिना आपका फोन छुए हुए, बिना आपका डिवाइस छुए हुए ये आपकी जानकारी ये प्राप्त कर सकता है पेगासस स्पाईवेयर। तो इसको किसने विकसित किया है। तो देखिए इसको जो है ना एनएसओ को द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा एनएसओ के द्वारा ये किसने विकसित किया है, इजराइल ने विकसित किया है। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए इजराइल की बात की जा रही है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा। इजराइल का जो है ना, इजराइल की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार को छीन लिया है, साथ में उड़ान टैक्सी का भी सफल परीक्षण किया है। उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया, इजराइल में। उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया, इजराइल में। साथ में न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल कहाँ पे पारित किया गया, इजराइल में। न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल कहाँ पे पारित किया गया, अधिकार को छीनने वाला बिल कहाँ पे पारित किया गया, छीनने वाला बिल कहाँ पे पारित किया गया। तो ये पारित किया गया है इजराइल में ही पारित किया गया है। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इजराइल। चलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुखोई तो आपको पता है, सुखोई विमान कहाँ का है, सुखोई MK-13, तो ये रूस का है, याद रखिएगा सुखोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है भाई, प्रशांत महासागर में, साइबेरियाई मैदान में, पेटागोनिया मरुस्थल में या फिर हिमालय पर्वत में। तो देखिए आंसर बोल रहा है स्थल मंडल की अधिकतम गहराई, तो जहाँ पे सबसे अधिकतम गहरा बिंदु है वहीं पे होगा। आंसर क्या होगा, सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच कहाँ पड़ता है आपका, प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर भी तो है आपका प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा बिंदु मरियाना चैलेंजर जिसको बोलते हैं, मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है मरियाना ट्रेंच। सबसे गहरी खाई बोले, सबसे गहरा गर्त बोले, सबसे गहरा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। स्थल मंडल की अधिकतम भी गहराई आपकी प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, 1757, 1767, 1755 या फिर 1759। तो गाइस अलीनगर की बात की जा रही है, तो देखिए ये किसके किसके बीच हुआ था अलीनगर का संधि। देखिए अलीनगर का संधि जो हुआ था आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, और हुआ था आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और ये हुआ कब था आपका अलीनगर का संधि, 1757 में। कब हुआ था, 1757 में। ऑप्शन आ का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 1757 में और कौन सा आपकी संधि हुई थी, और कौन सी संधि हुई थी 1757 में। नेक्स्ट 11 जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में भारतीय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए शिमला सम्मेलन हुआ था कब, 1945 में।
तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का उस टाइम पे नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर क्या होगा, फटाफट से आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए गाइस 1945 में जो है ना आपका शिमला सम्मेलन के दौरान आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का इन्होंने नेतृत्व किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के ये प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, रहे थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के ये आपके लीडर भी रहे हैं। सबसे कम उम्र के अध्यक्षता करने वाला कांग्रेस का ये नेता भी रहे हैं। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। और इन्होंने 1940 में कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। 1940 में कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका 1900, ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। आपको इनको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाहौर सेशन किया हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन का मांग की है किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें जो है ना लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आंसर क्या होगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 का सेशन किया हुआ था लाहौर में। चलिए नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट आप सभी को पता होगा कब तैयार किया गया था, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया गया था, 1928 में। ठीक है, बात की जा रही है मसौदा किसने तैयार किया, नेहरू रिपोर्ट का मसौदा किसने तैयार किया इसका, मोतीलाल नेहरू ने। साथ में इसके सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। साथ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी में इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। तो देखिए उसमें से कुछ फेमस थे, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, अली इमाम थे, लेकिन एनी बेसेंट नहीं थी। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, एनी बेसेंट नहीं थी। साथ में तेज बहादुर सप्रू को भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेज बहादुर सप्रू भी इन लोग के साथ थे। तेज बहादुर सप्रू, तो ये भी आपको याद रखना है। आई थिंक आप लोग जो है ना ये सारे क्वेश्चन डिस्कशन का आप लोग नोट करते जाइएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फायदा होगा। जो भी लोग नोट नहीं करते हैं तो आप लोग आगे का देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए तुगलक की बात की जा रही है, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक ने इसका स्थापना किया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तो आंसर क्या पूछ रहा है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। बिहार शरीफ थी, रोहतास थी, दरभंगा थी, पाटलिपुत्रा थी। तो देखिए तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी आपकी, बिहार शरीफ थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार का क्लियर लिखा गया, बिहार होगा यहाँ पे। अब आपको आंसर बताना है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु
कब शुरू किया गया था? आंसर आपको बताना है बिहार बंधु। तो दो टाइप से क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार कौन सा था? बिहार बंधु। और ये इसको शुरू कब किया गया था? ऑप्शन है हो जाएगा आपका 1872 में इसको शुरू किया गया था आपका बिहार बंधु अखबार को। ये भारत का पहला दैनिक हिंदी अखबार था। एक व्यक्ति थे केशव राम, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, केशव राम, ठीक है, याद रखिएगा केशव राम। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार कौन सा था? बिहार बंधु। आंसर क्या होगा? बिहार बंधु। कब स्टार्ट किया गया? 1872, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ में मध्यम निकाय में अंगुत्तरपा के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो देखिए मध्यम निकाय में, बौद्ध ग्रंथ के मध्यम निकाय में अंगुत्तरपा के रूप में किसको उल्लेख किया गया है? दरभंगा, सासाराम, बोधगया, बेगूसराय। तो देखिए मध्यम निकाय में जो है ना भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों का जो है ना इसमें प्रवचन है आपका। तो ये मध्यम निकाय में जो है ना अंगुत्तरपा को किस रूप के रूप में उल्लेख किया गया है? अंगुत्तरपा किसको कहा गया है? बेगूसराय को। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, बेगूसराय। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बेगूसराय। चलिए नेक्स्ट, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता होगा कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात की जा रही है तो ये 1917 में हुआ था। इनवाइट किसने किया था? गांधी जी को इनवाइट किसने किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए? इनवाइट किसने किया था? आपका राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। और ये तिनकठिया प्रणाली का विरोध करने के लिए, तिनकठिया यानी कि नील की खेती में तिनकठिया प्रणाली लागू की थी। नील की खेती में तिनकठिया प्रणाली लागू थी, इसको खत्म करने के लिए। नील की खेती में तिनकठिया प्रणाली को, नील की खेती को रोकने के लिए। नील की खेती में क्या होता था, मतलब अवैध तरीके से जो है ना इसमें जितने भी आपके नशीले चीज़ें होती थी उसका उत्पादन किया जाता था, नशीले चीज़ों का। तो नील की खेती को रोकने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसमें तिनकठिया प्रणाली भी लागू की थी। तो इनवाइट किया था किसको? गांधी जी को इनवाइट किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था बिहार में चंपारण सत्याग्रह। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था आपका चंपारण। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था आपका चंपारण सत्याग्रह। लेकिन गांधी जी का सिर्फ बोले प्रथम सत्याग्रह तो वो साउथ अफ्रीका में था, काले गोरे के भेदभाव को विरोध करने के लिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया? आंसर आपका 1917 नहीं होगा, आंसर आपका 1918 होगा। कृषि कानून 1918 में पारित हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, कृषि कानून पारित हुआ 1918 में। आंसर बी होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का ऑटो बाजार निर्माण क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए ऑटो बाजार में जो है ना भारत जो है अभी जापान को पीछे छोड़ दिया है ऑटो बाजार में। तो भारत जो है ना तीसरा बन गया है ऑटो बाजार के क्षेत्र में, ऑटो बाजार निर्माण क्षेत्र में। पहले स्थान पे कौन है? पहला स्थान किसका है? चीन का हो गया है। दूसरा किसका है? अमेरिका, याद रखिएगा, दूसरा अमेरिका। और तीसरा तो हो ही गया आपका भारत। चौथा कौन सा हो जाएगा? जापान। चौथा कौन सा हो जाएगा? जापान। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, करंट में क्वेश्चन ये बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सेला सुरंग हाल ही में जो है ना खबरों में था, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सेला सुरंग, सेला पास बोले तो सेला पास ये कहाँ पे, किस राज्य में है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट ऊपर बनाया गया है 13,000 फीट ऊपर, 13,000 फीट ऊंचा ये बनाया गया आपका सेला पास। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसी पास के सेला सुरंग के नाम पे जो है ना वहाँ पे एक बंदर की एक नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम रखा गया है सेला मैकॉक, सेला मैकॉक।
कहाँ की बंदर की नई प्रजाति है, कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। सैला मैकॉक क्या है, बंदर की नई प्रजाति, बंदर की नई प्रजाति। साथ में गाइस अरुणाचल प्रदेश में आपका खोजा गया है लिपस्टिक के पौधे की खोज, लिपस्टिक के पौधे की खोज, लिपस्टिक के पौधे की खोज की गई है। लिपस्टिक का पौधा का खोज मतलब ये मत समझिएगा कि लिपस्टिक का पौधा का खोज किया गया है तो उसी से लिपस्टिक तोड़ के आया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये लिपस्टिक के आकार का एक पौधा है, बिल्कुल लिपस्टिक की तरह दिखता है। तो ये कहाँ पे खोजा गया है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिक्किम की बात की जा रही है गाइस, तो जैविक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, सिक्किम। जैविक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आपका सिक्किम है, जैविक खेती। उत्तराखंड की बात की जा रही है तो देखिए भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया, उत्तराखंड में खोला गया। अभी हाल ही में आपका योग महोत्सव भी हुआ है 2023 में, कहाँ पे, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। साथ में ऑपरेशन मर्यादा भी आपका शुरू किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो विवाद है ये कौन सा आर्टिकल बताता है भाई, कौन सा, तो आप ऑप्शन भी छाट सकते हैं। आर्टिकल 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है, इसको कैग भी बोलते हैं, कैग। तो ये आपका 148 में है, ठीक है, 148 में। 26 में क्या है, और तो महान्यायवादी तो आप सभी को पता होगा, महान्यायवादी। तो बच कौन सा गया आपका, और आर्टिकल 21। आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद को कौन सुलझाता है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट चलिए 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, तो इसका ट्रिक लिख लीजिए याद करने का। ट्रिक क्या है, MBBS NIT। देखिए एम से क्या हो जाएगा आपका, म्यांमार, म्यांमार। बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बी से क्या होगा, भूटान। एक से लिखिए आपका नेपाल। आई से हो जाएगा इंडिया, ठीक है, आई से क्या हो जाएगा, इंडिया। टी से क्या हो जाएगा आपका, थाईलैंड।